मुझे ज्ञात हो रहा है वो नागिन इसी राज्य में है, क्योंकि यही राज्य जंगल से सबसे नजदीक है और मुझे पता है वो जंगल में मेरी वजह से नहीं रुकेगी, क्योंकि उसको अपने जीवन से प्यार है। वो उस नागमणि को बचाना चाहती है कि कहीं मैं उससे वो नागमणि छीन ना लूं। लेकिन मोहिनी, ए मोहिनी। महारानी की जय हो। खुश रहो। आपने याद किया मुझे? जी, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कुछ काम ही कर रही थी। भोजन पा लिया? हाँ। हमारे यहाँ का भोजन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा मोहिनी, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझो, और मैं भले ही इस प्रजा की रानी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। हाँ, ऐसी आप मुझे महारानी ना कह के दीदी भी बोल सकती हो। नहीं, आप हमसे इतनी बड़ी हो, इतनी ऊंची हो, तो हमारा हक है ना हम आपसे महारानी बोले। ये तो तुम्हारा बड़ापन है जो तुमने मुझे इतना सम्मान दिया, पर मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल तुम्हारी बहन जैसी हुई। आप मुझे दीदी भी बोल सकती हो। अच्छा मोहिनी, अगर मैं कुछ मांगूं तो तुम मना तो नहीं करोगी? अरे नहीं महारानी जी, आपने ऐसी कैसी बात कर दी। हमारे वैसे भी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं है। तुम्हारे पास तो मोहिनी बहुत कुछ है। नहीं, वो तुम नहीं देख सकती, वो मैं देख सकती हूँ। मुझे वचन दो कि तुम मुझसे मना नहीं करोगी। महारानी जी ऐसी क्या बात हो गई? मुझे वचन तो दो। हाँ महारानी जी, मैं आपको वचन देती हूँ। जो बात है आप बताइए ना। मुझे वचन दो हाँ कि जो मैं कहूँगी उसे नहीं टालोगी तुम। हाँ, तो जो आप बोलते हो वही तो हम करते हैं ना। तुम्हें पता है मोहिनी कि हमारे पास कितना बड़ा राज्य है। हाँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। नहीं, मेरी एक आवाज पे पूरी प्रजा मेरे पास आ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और एक आवाज पे हजारों दासियां खड़ी कर दूं मैं। हाँ, तो है आपके पास। लेकिन बस जिंदगी में कमी रही तो सिर्फ एक चीज की। न तो महाराज के पास कोई कमी, न मेरे पास कोई कमी। महाराज इस प्रजा के राजा हैं और मैं उनकी महारानी पद्मावती। तो ऐसी क्या बात है महारानी जी जो आप तुम्हें में बात बोल रहे हो? तुम्हें हमारे पास सब कुछ दिखाई देता होगा, लेकिन एक चीज नहीं दिखाई देती होगी। हाँ, सब कुछ तो है, लेकिन वो एक चीज क्या है महारानी जी? वो एक चीज वो है संतान। अच्छा, हमारे पास सब चीज है मोहिनी, लेकिन बस दुख है तो बस एक चीज का कि इतने वर्ष बीत गए जब से मैंने महाराज के साथ विवाह करके आई हूँ, कभी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महारानी जी आप चिंता क्यों कर रहे हो? भगवान सब कुछ देख रहा है ना, वो सब देंगे। जिस दिन से मैंने ये सुना है ना कि मैं माँ नहीं बन सकती, नहीं, आप ऐसी क्यों बात बोल रहे हो? उस दिन से ही मैं भगवान की पूजा कर करके मेरे पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन भगवान ने मेरी नहीं सुनी। महारानी जी भगवान जरूर सुनेंगे आपकी। देखो, भगवान की आँख सब कुछ होती है, तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं ना। जितनी आप उनकी सेवा कर रहे हो तो वो सेवा का फल आपको मिलेगा। तुम ठीक कह रही हो, और हो सकता है भगवान ने मेरी शायद सुनी ली हो। कैसे? मोहिनी, हम तुमसे जो बात कहना चाहते हैं, देखो हमें माफ करना, लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं कि आप हमारी जगह लें। महारानी जी ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी बोले हम जा रहे हो। चाहते हैं कि आप इस राज्य की महारानी, मतलब पटरानी बन जाए। नहीं, ये हम नहीं कर सकते महारानी जी, ये हमसे नहीं होगा। मोहिनी, मना मत करो। नहीं महारानी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कुछ भी मांग सकते हो, आप हमारी जान भी मांग सकते हो। हम जान मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगी? अगर तुम्हारी जान, मैं ऐसी निर्दयी भी नहीं हूँ मोहिनी। हाँ कर दो मोहिनी। महारानी जी ये कैसे हो सकता है? एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, मैं जानती हूँ। जब एक छत के नीचे दो भाई रह सकते तो दो बहनें नहीं रह सकती? नहीं महारानी जी ये नहीं हो सकता। मोहिनी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अपनी जगह दे दूंगी, मैं तुम्हारी दासी बन के रह लूंगी। मैं बिल्कुल ये महारानी, मतलब मैं महारानी नहीं साबित करूंगी अपने आप को। मैं बिल्कुल तुम्हारी नौकरानी बन के रह लूंगी मोहिनी, लेकिन ये खुशी मुझे दे दो। महारानी जी कैसी बात कर रही है आप मेरी जान मांग लो, आप मुझसे बहुत इतना कुछ मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगी। तुम कहो हम इस महल में जाके
अपने बगीचे में उस झोपड़ी में रह लेंगे। नहीं महारानी जी, ऐसा नहीं हो सकता है। मोहिनी, मैं बड़ी आस लेके आई थी तुम्हारे पास, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मोहिनी। महारानी जी, ये क्या कर रहे हो आप मेरे आगे? आप हमसे बड़े हो। आप चाहो तो मुझे अपनी नौकरानी बना के रख लो महारानी जी, मुझे सोचने का मौका दीजिए आप। मैं चाहती हूँ तुम्हारे मुंह से हाँ ही निकलेगा। मुझे ज्ञात हो रहा है वो नागिन इसी राज्य में है, क्योंकि यही राज्य जंगल से सबसे नजदीक है और मुझे पता है वो जंगल में मेरी वजह से नहीं रुकेगी, क्योंकि उसको अपने जीवन से प्यार है। वो उस नागमणि को बचाना चाहती है कि कहीं मैं उससे वो नागमणि छीन ना लूं। लेकिन नागिन, तू कहीं भी छुप जा, कहीं भी चली जा, तुम उससे नहीं बच पाएगी। अब तो उस नागिन को पकड़कर मैं उसका वो हश्र करूंगा कि उसकी जिंदगी में वो जन्म दोबारा लेने से कतराएगी कि किसके आड़े आई, किसके साथ, किसकी बाजू में फंस गई मैं। अब तो उस नागमणि को पाना ही मेरा सबसे बड़ा सपना है। उसके बाद उसका वो बदसूरत नाग, उसकी मृत्यु भी मैं अपने इन्हीं हाथों से करूंगा और उसको भी कहीं दूर फेंक दूंगा और इस नागिन को हमेशा के लिए अपनी कैद में रखूंगा। ये महारानी जी ने मुझसे क्या मांग लिया? मैं ऐसे कैसे कर दूं? महारानी जी को पता भी नहीं है मैं कौन हूँ, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं कैसे समझाऊं? मैंने शादी कर ली तो मैं भस्म हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है। मैं शादी नहीं कर सकती। मैं कैसे बताऊंगी महारानी जी को? क्या हुआ है मतलब? अरे तुझे क्या हो गया? ऐसे झूम क्यों रही थी? महारानी जी वो सपेरा आ गया है। सपेरा आ गया है? मुझे आवाज आ रही है। सपेरा आ गया हमारे राजमहल में? सपेरा? हाँ। और अगर आ भी गया तो इतना क्यों घबरा रही है उससे?
महारानी जी मुझे नहीं पता, चक्कर आ रहे हैं। अरे तो सपेरे से तेरा क्या मतलब? मुझे नहीं पता महारानी जी, वो पीछे पड़ा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। लेकिन मोहिनी मुझे एक बात बता, तू ऐसे झूम क्यों रही थी? पता नहीं महारानी जी, मुझे कुछ नहीं पता। तू मेरे साथ चल, आ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने शिकार को ढूंढ रहा हूँ। शिकार? हाँ, मेरा शिकार। राजा के महल के आगे तू इस तरीके की ये कर रहा है तू तांडव सा। अगर राजा को तनिक सी भी पता चल गई तो तुझे जिंदा चनवा देंगे। मनुष्य, तुम मेरी बातों को नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी विपदा में आ चुकी हो। एक इच्छाधारी नागिन इसी ओर है। मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि वो इसी राज्य में आई है और कहीं ना कहीं वो इसी महल में कहीं छुपी है, पर मैं उसे यहाँ छुपने नहीं दूंगा। अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? नागिन, इच्छाधारी, महल में? किस महल की बात कर रहा है भाई? मैं इसी महल की बात कर रहा हूँ, इसी राज्य की बात कर रहा हूँ। इसी राज्य के अंदर वो नागिन छुपी हुई है। मैं उसी के शिकार में इतनी दूर से आया हूँ, भटकता हुआ, क्योंकि वो मेरे हाथों से गायब होके इसी राज्य की ओर भागी थी और मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि वो यहीं कहीं इसी राज्य में कहीं छुपी है। बस वो नागिन मेरे हाथ कहीं से लग जाए तो मैं उसकी वो नागमणि छीनकर इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। अरे चुप कर! मुझे लगता है कि तेरी बुद्धि खराब हो गई। हाँ, इस राज्य में कौन नागिन है? हाँ, अरे तुझे अगर कोई खेल, अगर कोई कुछ चीज प्रदर्शित करनी है तो मैं राजा के दरबार में ले चलता हूँ, वहां कोई खेल प्रदर्शित कर देना। ये क्या लगा रखा है नाटक? खेल वाला नहीं हूँ मैं, तुम जैसे मनुष्यों को समझाने आया हूँ कि तुम कितनी बड़ी विपदा में फंस सकते हो। तुम्हें नहीं पता वो इच्छाधारी नागिन है। वो अगर कोई भी उसके रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो वो उसे जान से मार सकती है और उससे तुम्हें बचाने के लिए केवल मैं हूँ, क्योंकि उससे उसके जहर का कांटा बचता नहीं। मैं उसे केवल अपने वश में कर सकता हूँ अपनी अपार शक्तियों के बल से। लेकिन तुम इन मेरी बातों को नहीं समझोगे। समझ लो मेरी बातों को। क्या समझने और समझाने की बातें कर रहा है? बहर रुपये कहीं के, निकल जा इस महल से। अगर दोबारा यहाँ आने की जरूरत करी ना तूने तो तेरा सर कलम करा दूंगा मैं। मेरा सर कलम कराओगे? अघोरा का सर कलम कराओगे? तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी बड़ी विपदा में हो। इतनी बड़ी विपदा में फंस चुके हो कि तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हारे साथ कितना अन्याय हो सकता है, कितनी परेशानी में आ सकते हो तुम। लेकिन बस बस, ये अघोरा इस वक्त तो यहाँ से जा रहा है क्योंकि अघोरा ये नहीं चाहता कि कोई परेशानी तुम्हारे इस राज्य में हो। लेकिन अघोरा अभी तो जा रहा है, लेकिन एक दिन तुम्हारी इन नजरों के सामने तुम्हारी नजरें नीची कर कर और उस नागिन को मैं इसी महल से निकाल कर ले जाऊंगा। क्या इस अघोरा की बात में वाकई सच्चाई है? अरे कोई है महल में या नहीं है? मंत्री, सैनिक, अरे कहाँ गए सब? महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो सैनिक, जाओ हमारे मंत्री को बुलाकर लाओ। जी महाराज। मंत्री जी, मंत्री जी। कहिए सैनिक। को प्रणाम। सदा खुश रहो। आपको महाराज जी ने याद करा है। अच्छा चलिए। अच्छा सैनिक जी महाराज। आप जाइए, मैं महाराज से मिलता हूँ। जैसे आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो। आइए मंत्री जी। कहिए महाराज, कैसे याद किया हमें? मंत्री जी, तुमको तो पता है मेरे सुख दुख सबके साथ ही तुम ही हो। मैं तुमसे अपनी हर बात बताता हूँ, तुम मुझे बताते हो। लेकिन मुझे एक समस्या है। कहिए महाराज, क्या समस्या है? हमारी जो रानी है ना, पद्मावती जी। अच्छा, उनकी एक हट है हमारे सामने। कैसी हट महाराज? जो हमारे राज्य में भी मोहिनी आई है, उनकी दासी। हाँ जी महाराज, आई है। उसको वो हमारी अर्धांगिनी बनाना चाहती हैं मंत्री। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? ये अनुचित कार्य, और आप इस चीज को, मैं ये कहता हूं महाराज कि आप सोच भी कैसे सकते हैं?
इस तरीके की सोच। वही तो मंत्री, मैंने रानी को इतना समझाया, इतना बताया, मैंने रानी ये असंभव नहीं है, ये नहीं कर सकता मैं, लेकिन उनकी वो हट है ना कि मुझे एक संतान चाहिए मंत्री। महाराज, संतान की हट के आगे मैं क्या करूं? मैं मानता हूं कि संतान नहीं है आपके, लेकिन महाराज किसी अनजान शहर की अनजान लड़की को आपकी महारानी, वही नहीं तो नहीं कहा था महाराज, मैंने मंत्री। ये हमारे महल के अनुचित है, और महाराज हम तो इस बात के लिए मना ही करेंगे, बाकी आप जाने कि आप। मंत्री मैं क्या करूं, मैंने महारानी को इतना समझाया, इतना समझाया, समझाते समझाते मैं थक गया। अंत में आके उनकी इतनी हट हो गई कि मुझे उनकी हट के आगे झुकना पड़ा। अच्छा महाराज, मैं तो बस यही कहूंगा कि महारानी जी को थोड़ा समझाइए, उनको बोलिए कि महारानी ये हमारे महल के उचित कार्य नहीं है। मंत्री जी महाराज। अगर तुम हमारी आज्ञा मानो तो तुम महारानी जी के पास जाओ। वो मेरी तो नहीं मानी, खैर ना मेरी सुनी उन्होंने। तुम एक बार उनको मनाने का प्रयास करके देखो, अगर वो मान जाए शायद तुम्हारी बात को। जो आज्ञा महाराज, ठीक है मैं मंत्री। कोशिश करूंगा। जाइए। मोहिनी, ए मोहिनी, मोहिनी। महारानी की जय हो। खुश रहो। कोई आज्ञा? कोई आज्ञा नहीं है। मैं ये पूछ रही थी, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? नहीं। मुझे एक बात बताओ कि तुम उस दिन ऐसे झूम क्यों रही थी? पता नहीं महारानी जी क्या हो गया मुझे बीन से बहुत डर लगता है। बस इतनी सी बात। अब वो बीन वाला यहाँ कभी नहीं आएगा। मैंने अपने सैनिकों को कह के धक्के मार के यहाँ से निकलवाया था। ये अच्छा करा महारानी जी आपने। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, कुछ सोचा तुमने? किस बारे में? भूल गई? अच्छा उस बारे में अभी मुझे सोचने को मौका ही नहीं मिला। मोहिनी आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से तुमने कुछ सोचा ही नहीं। महारानी जी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हमने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं 1 दिन का समय और देती हूँ तुम्हें, सोच लो और समझ लो अच्छे से। ठीक है महारानी जी। बस उम्मीद करती हूँ कि जवाब तुम्हारा हाँ ही हो। अपना ध्यान रखना, ठीक है? महारानी की जय हो। खुश रहो। मंत्री की जय हो। बस बस, जय हो। अरे तुम्हें कदापि शर्म नहीं आती इस महल में फूट परवाते हुए? हाँ, मंत्री जी हमने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे एक बात बताओ, ना आपका कोई देश, ना कोई भेष, ना कोई नाम पता, ना कोई माँ बाप, और आप ऐसी इस महल में आ गई। चलो आने तक का तो ठीक था कि आप आ गई, यहाँ रह रही हैं। महाराज पे ऐसा कौन सा जादू कर दिया, महारानी को ऐसा क्या घोल के पिला दिया तुमने कि तुम महाराज की पटरानी बनना चाहती हो? मंत्री जी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं अच्छी ही बातें कर रहा हूं दासी। अगर तुम इस महल की अगर दासी ना होती, और अगर महारानी से अगर तुम्हारी ताल्लुकात ना होते, तो मैं वादा करता हूं कि सैनिकों से कहकर के तुम्हारा सर कलम करवा देता। मंत्री जी ये क्या कह रहे हो आप? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? महारानी जी खुद मुझसे बोल रही हैं ये सब करने के लिए, मैं खुद सोच में पड़ी हुई हूँ। भला महारानी, तुम 2 कौड़ी की लड़की स्त्री, हाँ, तुमसे महारानी कहेंगी ये सब करने के लिए? मुझे तो शक होता है तुम पे कि तुम कोई मामूली स्त्री नहीं हो, तुम तो कोई बहुत बड़ी चाल हो जो कि इस पूरे नगर को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहती हो। मंत्री लड़की गुस्सा मत कर, जब तक मैं हूं इस महल में तब तक तो तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे जितनी भी शक्ति तुझे आजमानी हो ना, आजमा लेना, जितना भी महल को तहस नहस करवाना हो करवा देना, पर अगर मेरे होते हुए तू एक पत्ता नहीं हिला सकती इस महल का। बोल लिया, बहुत हो चुका। तुम जानते नहीं है मैं कौन हूँ। जिस दिन जान जाओगे ना उस दिन पहचान जाओगे। कौन है तू?
तो ये भी मतलब मुझे जानने की ये भी पड़ेगी कि तू कौन है, मैं ये भी जानूंगा तुझे। अरे 2 कौड़ी के लोग हो, शर्म करो शर्म। अरे यहाँ खाने के लिए मिल रहा है, बोरा हो मत ज्यादा। मंत्री आवाज नीचे। ए लड़की! चुप! तुम मुझे नहीं जानता है, मैं कौन हूँ? मुझे नहीं जानता है, मुझे नहीं जानता। ये 2 कौड़ी की लड़की इतनी ऊंची आवाज में बात करती है मुझसे। महाराज से जाके बातें करनी पड़ेगी। महाराज, महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो मंत्री। कैसे? महाराज, अब प्रसन्न नहीं रहा जाता। क्यों अब मंत्री? तो प्रसन्न तभी होऊंगा मैं जिस दिन वो 2 कौड़ी की लड़की इस महल से दबा हो जाएगी। किसकी बात कह रहे हो मंत्री तुम? अरे महाराज, आज मुझे अपने ऊपर जो महल में मुझसे ऊंची जवान तक मैं बात की तो दूर की बात रही, निगाह उठा के बात नहीं कर सकते थे, आज वो 2 कौड़ी की लड़की मुझसे मुंह जवानी करके चली गई। किस लड़की की कह रहे हो मंत्री तुम? मैं उसी लड़की की कह रहा हूं महाराज जिसको आप दासी बनाना चाहते हैं अपनी। दासी नहीं मंत्री, पटरानी। पटरानी। तो महाराज अभी तो दासी ही है वो। अभी तो हमारी महारानी की दासी है, लेकिन मैं ये हमारी महारानी की हट है मंत्री। उसको महाराज, पटरानी बनानी। मैं इस बात के लिए मना करूंगा आपको एक बार और कि महाराज उसे आप पटरानी ना बनाएं। अच्छा होगा, क्योंकि महाराज मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वो कोई मामूली स्त्री नहीं है, वो कोई शक्ति है महाराज। नहीं मंत्री, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे महाराज, अरे उसको देखो, वो कितनी दुखिया है, एक अबला है, उसके बारे में कैसे कह सकते हो तुम ऐसा? एक तो महाराज आप इतने नम्र इंसान हैं कि अगर कोई ये भी बोल देगा कि इस पानी में जहर है तो आप उसको जहर ही साबित करेंगे। पर महाराज, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं आपकी पदवी पे तो नहीं हो सकता और आपसे कोई किसी बात की ज़्यादा हट तो नहीं कर सकता, लेकिन महाराज इतना ही कहूँगा कि इस अगर नगर को बचाना है तो उस स्त्री को आप अपनी पटरानी ना बना करके उस लड़की को कहीं बाहर जगह दे करके वहाँ स्थगित करा। मंत्री, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये हमारी रानी की हट है, ये मेरी हट नहीं है, ये रानी की हट है और रानी की हट के आगे हमारी कभी नहीं चल सकती। तुम्हें पता है 3 हट होती हैं जिसके आगे किसी की नहीं चलती, राजहट, बालहट और एक त्रियाहट। और त्रियाहट तो इतनी खतरनाक होती है कि उसके आगे मैं क्या, तुमको भी झुकना पड़ेगा। अरे महाराज, मैं मानता हूं कि 3 हट होती हैं, लेकिन महाराज किसी चीज को पहचानने में आप राजा हैं महाराज। और मैं तो ये कहूंगा कि महाराज ये महल मेरा यूं ही बना रहे। अरे मैं जानता हूं अगर महाराज महारानी ने किस बात के लिए उसको पटरानी बनाने के लिए आपको सूचित किया होगा, लेकिन महाराज बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहिए। कि महाराज बस आप उस लड़की को बाहर कर दें इस महल से, बाकी आपकी इच्छा, आप जैसा उचित समझें वैसा। मैं आपसे भड़के तो नहीं हो सकता, लेकिन पर आपको समझाऊंगा। चलो क्या देंगे? हम विचारेंगे इस बारे में, लेकिन रानी से भी तो पूछना जरूरी है मंत्री। मंत्री, अगर तुम्हारी यही राय है तो तुम अपनी रानी के पास जाइए, हमारी रानी के पास, और उनको समझाओ कि रानी जी ये उचित नहीं है। मैंने अभी तुमसे कहा था, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ चले गए। महाराज मुझे बहुत क्रोध आ गया था उस स्त्री को देख करके, इसलिए मैं महाराज वापस चला आया। पर महाराज मैं क्षमा चाहूंगा, मैं महारानी जी के पास जा करके आप जाओ, उनसे बात महारानी करता जी से बातें करके हमको बताना। जो आज्ञा महाराज। ठीक है मंत्री। मुझे जिस बात की भनक थी ना कि वो नागिन इस महल में है, आज ये बात सुनिश्चित भी हो गई, क्योंकि मैंने अपनी शक्तियों से पता किया है कि वो इसी महल में है। और अब अमावस्या भी नजदीक है, अमावस्या की रात को उसको पकड़कर अपनी कैद में ले जाऊंगा और उससे फिर अपने दुर्व्यवहार से उस नागमणि को अपनी बनाऊंगा। मोहिनी, ए मोहिनी। महारानी की जय हो। खुश रहो। महारानी जी, मेरे लिए कोई आज्ञा? हाँ, मुझे एक काम था। एक काम करिए आप कि बगीचे में से कुछ फूल तोड़ लाइए। बगीचे से मैं बाहर नहीं जाऊंगी महारानी जी। क्यों, क्या हुआ? मुझे डर लगता है बाहर जाने से। डर लगता है? यहाँ तो सैनिकों का इतना पहरा है कि तुम्हें तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो बगीचे में कहाँ है वो? चारों ओर महल के सैनिक ही सैनिक हैं, कोई परिंदा पैर नहीं मार सकता यहाँ पे।
तुम बेधड़क और बेझिझक जाओ, तुमसे कोई उंगली तक टच करने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है? चारों ओर सैनिक है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तुम जाओ जल्दी तोड़ के लाना जरा, ठीक है? अरे बगीचे में फूल कहाँ? इधर उधर जाके देखती हूँ। मेरा शिकार मुझे मिल गया। तूने फिर पीछा कर लिया भैरव मेरा? पीछा तो मैं तेरा पता नहीं कब से कर रहा हूँ नागिन, पर मैं तो ये चाहता था कि तू कैसे भी मेरे हाथ आ जाए, और मेरी बहुत दिनों से नजरें थी तुझ पे। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं तू इस महल के अंदर ही छुपी है। भैरव तेरे हाथों में तो मैं बिल्कुल ना आऊंगी। हाँ। तू मनी लेने की कोशिश कर रहा है ना, तू मनी लेने के ख्वाब देखना भूल जा भैरव, मैं कह रही हूँ भूल जा। मैं मणि को ख्वाब तो कभी जीवन में नहीं भूल सकता हूँ, लेकिन तुझे मुझे लगता है अपनी नाक से प्यार नहीं, अपनी इस जिंदगी से प्यार नहीं कि भैरव तेरे साथ क्या कर सकता है। भैरव तेरी जिंदगी को चकनाचूर कर सकता है, तुझे मिटा सकता है। एक बात तो मैं बताना तुझे भूल ही गया, तेरा नाक अभी भी मेरे कब्जे में है, और आज मुझे लगता है कि उसकी गर्दन मरोड़ के उसको मौत के घाट उतार दूं। नहीं भैरव, ऐसा मत कर, मेरे नाक को मत मार भैरव, मैं तेरे हाथ जोड़ूं भैरव, मेरे नाक को मत मार। अब तो उसका मरना सुनिश्चित है, क्योंकि तूने भैरव को। मेरे नाक को मत मार भैरव, तेरे हाथ जोड़ूं, देख मेरे नाक से कुछ मत कर, मेरे नाक को छोड़ दे बस। चाहती है तेरा नाक बच जाए? हाँ चाहती है ना? हाँ। तो चल अपने भेष में आ और मेरे पिटारे में बंद हो जा, जिससे कि मैं तुझसे तेरी नागमणि प्राप्त कर सकूं और अपना खोया हुआ सपना पाकर मैं इस संसार का सबसे ताकतवर मनुष्य बन सकूं। ठीक है भैरव, भैरव जैसा तू बोलेगा वैसा होगा, लेकिन बस एक मेरी रानी जी हैं, वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, बस मुझे उनसे कुछ कह आना कि मैं 10 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ। बिल्कुल अपनी बकवास बंद कर दे। वो रानी से ज्यादा प्रेम तो मैं तुझसे करता हूँ, क्योंकि तेरे पास अटूट शक्ति वाली नागमणि है, और तुझे कोई समय नहीं मिलेगा। तुझे इसी वक्त मेरे पिटारे में कैद होना होगा, नहीं तो तू अपने नाक का अंजाम जानती है कि मैं तेरे नाक के साथ क्या कर सकता। अब नहीं होंगी मैं, तू शराफत से नहीं मानता है ना? अब नहीं होंगी, अब तू करके दिखा मुझे पिटारे में बंद। करके दिखाऊं? मैं चाहता हूं कि तू प्यार से ही मेरे कब्जे में आ जाए, लेकिन तू मेरे क्रोध से लड़ना चाहती है। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बीन मत बजा भैरव, भैरव रुक, बीन मत बजा, रुक भैरव, बीन मत बजा बस। ठीक है, नहीं बजा का बीन। जल्दी से मेरे इस पिटारे में बंद हो जा और मुझे उस नागमणि के पास ले चल, जिससे कि मैं उसको प्राप्त कर सकूं। और तुझे पता है तू पहली नागिन नहीं जिसको भैरव का क्रोध से लड़ना पड़ रहा है। मैंने हजारों नागिनों को, हजारों सांपों को अपनी कैद में करके उनका जहर पी के इस शरीर को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि तुझ जैसी तुच्छ नागिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरा जहर मुझ पे नहीं चढ़ सकता, और तू मेरा कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तेरा फायदा उसी में है कि तू मुझे वो चुपचाप अपनी नागमणि दे दे, जिससे कि तेरा रास्ता भी साफ हो और तेरे नाग के भी प्राण बच सके। भैरव तू अभी जानता नहीं है, अगर तुझे नेक भी मैंने ढस लिया ना तो तू जिंदा नहीं रहेगा। मुझे लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है भैरव, तुझे अगर जान प्यारी होती ना तो तू मेरा पीछा नहीं करता, पर तू नहीं माना। मैंने तुझे कितनी बार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन तू भैरव के क्रोध को झेलना चाहती है। अगर तेरी यही इच्छा है तो ले, अब भैरव का क्रोध ही तुझे अपने साथ ले जाएगा।
हाथों से मेरे उस बरसों के सपने को भगा दिया। क्या बरसों के सपने? क्या यह खेल मदारी या कोई वो नहीं है यहाँ पे? तुझसे मैंने पहले भी तुझे समझाया था और अभी भी तुझे समझा रहा हूँ कि तू बहुत बड़ी विपदा में है। कहीं ऐसा ना हो कि ये नागिन तेरे पूरे राज्य को डस ले। कहीं तू भी ना बचे, तेरा राजा भी ना बचे और तेरी रानी भी ना बचे। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ चल, मेरे साथ मिल जा और इस नागिन को मेरे कब्जे में ले ले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों की मृत्यु जो है एकदम सुनिश्चित हो जाए। ये नागिन है? हाँ नागिन है। ये महाराज की दासी है हमारे। दासी बता रहा है, दासी बता रहा है। तू जानता क्या है इसके बारे में? इसके आगे पीछे की जिंदगी के बारे में जानता है कि ये कौन है? जानता है इसको तू? इसके आगे पीछे की तूने जिंदगी के बारे में पता किया कि ये पहले कौन थी और तेरे महल में कहां से आई और कैसे ये तेरी दासी बनी? उसके बाद तू मुझसे बातें करना, क्योंकि तुझे नहीं पता ये नागिन है, नागिन। अगर किसी को एक बार डस ले तो इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। और तुम तो इसके फन पे बैठ के प्रयास कर रहे हो इससे खुद अपने आप को डसवाने का। कहीं ऐसा ना हो तेरा राज नष्ट हो जाए। हाँ ये नागिन है? हाँ ये नागिन है। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, पहले भी मैं इस महल के बाहर आया था कि मुझे इसे पकड़ लेने दे, लेकिन तेरी तुच्छ वाणी ने, तेरी बुद्धि ने मुझे यहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया। लेकिन अब ये नागिन मेरे हाथों में आने वाली है क्योंकि एक दिन बाद कल का दिन अमावस्या क्या है, और अमावस्या को मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि किसी भी मनुष्य में या किसी भी नागिन में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो मुझे रोक सके। ये नागिन है? हाँ ये नागिन है। अब तू ऐसा कर, क्योंकि तेरा राज्य बहुत बड़ी विपदा में है, बहुत बड़े खतरे का संकट मंडरा रहा है तेरे राज्य पे। कहीं ऐसा ना हो ये तुझे डस ले और तेरे राजा को भी डस ले और तेरी रानी को भी डस ले और ये तुम्हारा राज्य सूना हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ तू मेरा साथ दे, जिससे कि मैं उस नागिन को अपनी कैद में कर सकूं। बाबा हमारे महल में रहने वाले हमारे महाराज और महारानी जी को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस बाबा ये पर हाँ एक बात का ध्यान रखना। बात तो तूने सही कही है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तेरे राजा रानी को ये बात कभी पता ना चल पाए कि वो लड़की नागिन है। अगर उनको ये बात पता लगी तो वो सबसे पहले उन दोनों को डसेगी और उससे भी पहले वो तेरा खून करेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि तू मुझे मिला था। बाबा मैं किसी से नहीं कहूँगा, बस बाबा आप हमारे महल को बचा लीजिए। उसका नाक, उसकी कमजोरी, उसका जीवन भर का प्यार, उसकी हजारों साल की तपस्या मेरी कैद में है क्योंकि उसी की वजह से वो नागिन मुझसे अभी तक झुकती आई है और झुक रही है। अगर वो नाग मेरे हाथ से छूट गया ना तो सब मारे जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी तू उस नागिन को मेरी कैद में कराने का बंदोबस्त कर। पर बाबा ये कैसे संभव होगा? आप संभव है। तो बाबा बस किसी ऐसी जगह का प्रबंध कर, एकांत, जहाँ एकांत हो, जहाँ परिंदा भी पैर न मारता हो, और उसको बेवकूफ बनाकर उस नागिन को कैसे भी वहां तक लिया। बाकी का काम तू मेरे ऊपर छोड़ दे कि उसको अपनी कैद में मुझे कैसे लेना है, क्योंकि जब तक उसका नाग मेरी इस मुट्ठी में है जब तक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बाबा घोरा। मैं उसको लेकर के बाहर पहुंचूंगा। बिल्कुल आप चिंता ना करें बाबा। कल प्रातः में शाम को तेरा वहीं इंतजार करूंगा। ठीक है बाबा, इस महल को बचा लो बाबा। पर बाबा इसको लाना कहाँ पर है, मैं समझ नहीं पा रहा। सब नागों का एक ही ठिकाना, सब बाबाओं का एक ही ठिकाना, बाबा भोलेनाथ का मंदिर। उस काली पहाड़ी के बिल्कुल पीछे भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं तू बस उसको ले आ, बाकी का काम तू मेरे ऊपर छोड़ दे। और हाँ, धन की प्राप्ति भी होगी तुझे। इस काम के लिए तुझे बेहिसाब धन प्राप्त होगा और तू इस राज्य का
बहुत बड़ा, अपने राजा से भी धनवान मंत्री बनेगा। अरे बाबा, मैं इस दासी को लेकर के उस पहाड़ी के नीचे ही पहुंचूंगा बाबा। हाँ। प्रातः आपको ये लड़की उसी जगह मिलेगी। ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे कल की तैयारी करनी है। ठीक है बाबा, आशीर्वाद दो बाबा।